जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो हैंड मूवमेंट कैसे होती हैं, हैंड मूवमेंट कैसे किया जाता है, बेसिक शेप क्या है और उन शेपों की मदद से हम कैसे ड्राइंग बना सकते हैं। और हमने शेडिंग भी सीखी, शेडिंग कैसे करते हैं, कितने प्रकार की शेडिंग होती है। एक चीज़ और, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसको बनाने के लिए काफ़ी मैंने खर्च भी किए हैं। माइक लिया है, रिकॉर्डिंग के लिए एक अच्छा मोबाइल लिया है और बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर में भी बहुत सारा काम कराना पड़ा मुझे। तो इसमें खर्च भी बहुत होता है और मेहनत भी बहुत लगती है। कुछ आपके लिए यहाँ फीस नहीं है सीखने के लिए। आप लोग एक काम कर सकते हैं मेरे फेवर में कि आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप चूज करके किसी को शेयर मत कीजिए कि इसको सीखना है इसको नहीं सीखना। आप शेयर कीजिए, लोग अपने आप चूज कर लेंगे कि उनको सीखना है या नहीं सीखना है, वो देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये सहयोग कीजिए हमारा, और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते रहेंगे। मैं आपको आज कुछ बेसिक शेप और बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे एक, अभी जैसे दीपावली आ रही है तो मुझे दिए का डिजाइन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, कैसे दिया हम बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोगों ने ओवल बनाना सीखा था, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवल बनाएंगे और इस तरह से हम हाफ राउंड भी सीखे थे। मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। तो ये देखिए, ये ऐसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये देखिए, ये दिया हो गया। हमने इसकी बाती बना दी, एक बाती जो है हमने इसमें ये निकाल दी। बाती निकालने के बाद इसमें जो लौ होती है कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग कुछ लौ बना देंगे और इसको हम लोग डेकोरेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें, ये देखिए दोस्तों, तो ये आसानी से हमने दिया बनाया। देख रहे हैं दोस्त। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल जैसा लगे तो ये हमारा एक दिया बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों कैंडल हम बनाएंगे। तो कैंडल के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और जितना मोटा हमें कैंडल बनाना है लगभग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ हम बेस बना देंगे, जैसे कैंडल में बेस होता है। दोस्तों कैंडल जब जलता है ना तो वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हमने एक एक स्लांट लाइन थोड़ा सा कर ली, एंगल बना लिया। अब हम इसमें जो मोम जो बहता है, यानी कि जो हम इसको दिए को जलाते हैं तो उसमें से मोम पिघलता है और वो पिघल कर मोमबत्ती पर ही लगते जाता है। तो हम लोग इस तरह से थोड़ा सा ये बना सकते हैं कि मोम पिघल कर गिर रही है। इसका अब हम थोड़ा सा देखिए इस तरह से एक राउंड बना देंगे ताकि हमें मोमबत्ती की डेप्थ पता चले। यहाँ हम एक बनाते हैं, ये जो धागा निकला रहता है और जिसमें हम लोग आग लगाते हैं, लौ रहती है मोमबत्ती की, वो इस तरह से हम दोस्तों मोमबत्ती आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें जो भी आपको रफ ऑफ करना हो आप कर लीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपको ड्राइंग बता रहा हूँ और आप इसे काफ़ी अच्छा बना सकते हैं।
मान लीजिए हम एक थाली में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, वो हम लोग ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी। अभी हम लोग बेसिक शेप सीख रहे हैं तो इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं। अभी हमने कोई रेफरेंस नहीं लिया है, बट हम लोग मेमोरी से बनाएंगे। तो जितना आप मेमोरी का भी यूज कीजिएगा ना, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और मेमोरी आपकी इससे बढ़ेगी कि कौन सा चीज़ कैसे होता है। तो दोस्तों, मेमोरी से काफ़ी चीज़ें हम बना सकते हैं। अब आप, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि अ, सेब किस प्रकार का होता है। तो मान लीजिए एक थाली है और थाली में हमने एक थाली बनाई और उसमें एक सेब रखा हुआ है। तो सेब किस प्रकार का होता है, तो मान लीजिए हमने ये एक ये सेब जो है मैंने यहाँ पे बनाया और रख दिया। तो दोस्तों, ये हमने सेब बनाया और इसके पीछे, इसके अंदर, जैसे प्लेट के अंदर रखा हुआ है, हमें दिखाना है तो इसके पीछे की लाइन हम, प्लेट की लाइन हम मिटा देंगे। और ये देखिए, हमने ये एक शेप ड्रॉ किया है। ठीक है। अब हम इसमें ही एक, मान लीजिए हमें इसमें दिखाना है कि एक दो केले रखे हुए हैं, तो दो केले हम इस तरह से, और ये हमने इसकी डंडी बना दी। ये थोड़ा थोड़ा हल्का ये मैंने शेड कर दिया ताकि समझ में आए चीज़ें कि हम क्या बना रहे हैं। अब हम इस जो शेप की लाइन है, ये पीछे से जो आई है, इसको हम मिटा देंगे। दोस्तों, इस तरह से हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और पहले लेकिन जो भी ड्रॉ करें उसे पूरा करें, और उसके बाद उसको रफ किया जा सकता है, हल्के हाथ से कीजिए और बाद में उसको रफ कर दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, अब हम इसमें कुछ, इसी बर्तन में कुछ अंगूर रखे हुए हैं, ग्रेप्स। तो देखिए, अंगूर कैसे होते हैं, अंगूर कुछ इस तरह से होते हैं ना, ओवल टाइप के। तो ये हम अंगूर बनाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसमें कुछ ग्रेप्स बना देंगे। अब हमने सेब बनाया, इसको हल्का फुल्का शेडिंग कर देंगे ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले। एक मोटा मोटी हम बना रहे हैं तो अभी इतना कुछ देखने का नहीं है। अब दोस्तों, अब हम इसमें कुछ और फल रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई मौसमी या संतरा रखना है, तो हम एक हाफ राउंड लिए, उसका हमने जो जहाँ से डंडी होती वो बनाया, पॉइंट बनाया। और ये देखिए, इस तरह से मौसमी और संतरे में उसके छिलके पर ऐसे जो है ये आपको
बूंदी बूंदी और उसका स्किन दिखेगा। तो उसके स्किन को थोड़ा बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये संतरा या मौसमी है, इस तरह से। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से ये बनाना सीखा। हमने प्लेट बनाई, प्लेट में हमने अ, फल रखे, और सब मेमोरी से। अभी हम मेमोरी का ही यूज करें, और रेफरेंस आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फाइनल ड्राइंग बनानी हो कुछ तो रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस लेने से आपको जो है ड्राइंग आपको एकदम परफेक्ट मिलेगी, और उसमें शेडिंग वगैरह भी आपको परफेक्ट समझ में आएगी। तो रेफरेंस आप ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक सिंपल जर्नल वे में बताना चाह रहा हूँ कि कितने सिंपल तरीके से हम लोग ये चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। और मेमोरी का जितना प्रयोग करेंगे वो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। और आप जल्दी ही, क्योंकि मेमोरी में जो बैठा रहता है वो जल्दी आप समझ पाते हैं, और एक बार जो बनाते हैं तो फिर वो मेमोरी में आ ही जाता है, और उसको ढंग से देख लेते हैं तो मेमोरी में आ ही जाता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे के लिए। तो दोस्तों आगे हम देखिए, हमने आज ये तीन चीज़ सीखे। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपको अब नेचर की ओर भी ले जाऊं, और कुछ आप पेड़ वगैरह बनाना भी सीखें। तो दोस्तों मैं देखिए पेड़ बना रहा हूं, और पेड़ बनाने के लिए आपको ये जैसे मैं पेड़ की शाखाएं और तना बना रहा हूं, पहले ड्रॉ कर लूँगा। तो चलिए, ये देखिए इस तरह से हमने पेड़ की शाखा ये बनाया, तना बनाया। इसकी जड़ें थोड़ा सा जो ज़मीन में होती हैं वो दिखाई, और हमने यहाँ पे उसको दिखाया कि वो ज़मीन में, तो इस तरह थोड़ा सा ग्रास बना देंगे इस तरह से। जहाँ भी हम बनाएंगे तो थोड़ा सा ये सब कर लेना चाहिए, ताकि हमारा बेस जो है वो दिखे। और इसके बाद हम इसकी पत्तियाँ बनाएंगे सिंपल वे में। अभी हमें सीखना है, तो मान लीजिए और भी सिंपल चाहिए तो हम इस तरह से राउंड करके भी बना सकते हैं कि हाँ हमारे जो पेड़ का जो पत्तियां हैं वो यहाँ तक आ रही हैं। और ये ये एक बंच हो गया। फिर आप ऐसे ही करके इसमें भी और बंच बना सकते हैं, पत्तियों का बंच, गुच्छा जिसे कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है दोस्तों, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, इसमें कोई ये नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं या इतना ही होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा। ये बंच आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ड्रॉ ऐसा कीजिए कंपोज लगे और वो गंदा ना दिखे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ एक फिर डाली बनाई कि जो है ये डाली जो है कुछ जाके इस तरह से होगी, और यहाँ पे फिर मैंने एक बंच बनाया। दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ ये देखिए, ये पीछे का हो गया, यानी कि बैक साइड का भी दिख रहा है, नीचे से जो दिखता है ना बैक साइड का। और ये बंच अब इस तरह से, तो ये आपका डायमेंशन इसमें आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप पेड़ को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा डार्क इसको शेड कर देना है इस तरह से। पेड़ जो है वो दिखने लगेगा, और समझ में भी आएगा कि ये क्या हमने बनाया है, क्या ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी देखिए ये हम ड्रॉ थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि बंच और उसमें थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा दिखे। इस तरह से दोस्तों हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और
शेडिंग करके इसको हम थोड़ा सा जैसे यहाँ से ये अलग हो रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये इसको हमने थोड़ा सा टॉर्क किया और इसमें जो है हमने दिखाया है कि जो है ये एक पेड़ का तना बन गया ये। और देखिए कितना नेचुरल टाइप का हल्का फुल्का लगने लगा। तो इस तरह से हम पेड़ बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों मैं इन पत्तियों के बारे में आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए ये हम और भी तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये होगा, तो अब हम इसको देखिए इस तरीके से भी हम पत्तियों को क्रिएट कर सकते हैं। ये पेंसिल हम थोड़ा सा प्रेस कर लें और इस तरीके से भी हम कुछ रफ ड्राइंग बना सकते हैं कोई, क्योंकि पत्तियां बहुत तरह की होती हैं और आपको पेड़ के कैरेक्टर्स जो है ना, उसकी उसके शेप जो है ना, वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी तरीके हैं इसमें जो पेंसिल चलाने के। आप पेंसिल कैसे चलाते हैं आपके, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चीज़ सही लगता है और कौन सा चीज़ आसान लगता है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हम पेड़ के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो उनको हम समझेंगे, उनको हम देखेंगे और वहाँ पे कौन सा कैरेक्टर हमारा पेंसिल चलाने का मेथड क्या मांगता है। कुछ पेड़ इस तरह से राउंड राउंड करके भी हम बना सकते हैं, वो वैसे ही बनते हैं, वो वैसे ही दिखते हैं। और इस तरह से हम कुछ जिग जैग जैग करके कुछ बना सकते हैं। इस तरह से हम डाली दिखा सकते हैं और बीच में हमने गैपिंग भी कर दी ताकि नेचुरलिटी रहे। ऐसा नहीं हो कि जो है अरे ये पेड़ कैसा लग रहा है। ये तो हालांकि मैं मेमोरी से बना रहा हूँ, लेकिन जब कहीं पर भी हम लोग लैंडस्केप वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ का तरीका अलग होता है। वहाँ सामने दिखता है कि उसका शेप क्या है, वो पत्तियाँ कैसे जा रही हैं, फिर वो हमें किस तरह से ड्राइंग करना चाहिए, किस तरह से उसकी अ, उसको आकार देना चाहिए। ये अभी मैं आपको एक मोटा मोटा ही बता रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आगे मैं आपको जैसे पेड़ वगैरह जो है ना, मैं साइड पर भी जाकर जहाँ ओरिजिनल पेड़ हैं, जैसे कि कोई अ, जंगल वगैरह में चले गए या कोई पार्क में चले गए, है ना, तो वहाँ पर बैठ के आराम से वो ड्राइंग कीजिए। आपको फुर्सत निकालिए और वहाँ आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ जो है मिलेगी देखने को, समझने को। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ। आप अपनी आंखें जितनी खुली रखेंगे, यानी आप अपने आप जितना ज्यादा आप देखेंगे और उनको समझेंगे कि वो किस प्रकार की हैं, किस तरह से दिखती हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो वो आपको समझ में आने लगेगा। जब आप ज्यादा देखेंगे, अपनी दृष्टि को खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। आप और हर जगह जहां भी आप हैं वहां आप चीजों को समझिए, आकार को देखिए, आकार को समझिए। तो आप जल्दी से जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे आर्ट के फील्ड में। और ड्राइंग वगैरह तो आपकी उससे जल्दी, बहुत जल्दी आपको ग्रो कर देगी। तो दोस्तों ये रहा पेड़ का तरीका। अभी मान लीजिए हमें नारियल के पेड़ या कुछ उस तरह के पाम ट्रीज वगैरह बनाने हों। हालांकि मेरे पास अभी मैं कोई रेफरेंस से आपको नहीं बता रहा हूं, मैं एक जर्नली जो चीज़ हम लोग देखते हैं और जो लोग जर्नल यूज़ करते हैं, मैं उन सब चीज़ों को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और बच्चे लोग कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और बिगनर लोग, बच्चे नहीं, बिगनर लोग भी
कैसे इन चीज़ों का, मान लीजिए एक नारियल का पेड़ है तो नारियल में के पेड़ में इस तरह से नारियल लगे हुए हैं, ये हमने लिया। यहाँ पर हमने उसकी शाख पत्तियां जो हैं नारियल वाली इस तरह से कुछ ड्रॉ की, है ना। तो दोस्तों आप, मैं वही कह रहा हूँ, जितना आप लोग देखेंगे इस तरह से जिग जैग करके हमने बनाया पत्तियों को। अभी मैं रेफरेंस से बना नहीं रहा हूँ, इसलिए आप लोग उसको अन्यथा मत लीजिएगा कि सर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक शेप जो है, जो नारियल और ताड़ के पेड़ का आप देखते हैं ना, वो इसी तरह से दिखाई पड़ता है हमें। तो दोस्तों आपने ये देखा ये कैसे बनाया मैंने। अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप कुछ भी ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम जो सिंपल सीनरी वगैरह होती हैं उस तरह के आपने देखे होंगे आपने, और उसमें इस तरह का पेड़, नारियल का पेड़ आपने देखा होगा। ओ ये बात तो जरूर है। तो दोस्तों ये भी हुआ। अब हम पेंसिल को, ये जो पेड़ बनाते हैं हम लोग, इसमें हमारे पेंसिल की हैंडलिंग पे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उसको किस तरह से घुमाते हैं। अब देखिए, पेड़ तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से सिंपल, कुछ नहीं गोचना गाचना है खाली, जो जिसको बोलते हैं गोचना, लेकिन अनइवन इस तरह से। और लेकिन जब आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो ये गोचना भी आपका, जो जिसको गोचना बोलते हैं, ये भी आपका अच्छा दिखने लगता है, अच्छा बनने लगता है, क्योंकि आपको वो पता हो जाता है कि कहाँ हमें कितना पेंसिल चलानी है, और उसकी शेप क्या देनी है, उसका आकार क्या देना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बड़ी ही आसान है। इसमें कोई पर्टिकुलर एक शेप नहीं होता है पेड़ वगैरह में, तो हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके साथ में और पेड़ बना दिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ आप ज़्यादा पेड़ हैं, तो आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये, अब नीचे भी मान लीजिए झाड़ी बना देते हैं, क्योंकि नीचे भी हमारा इस झाड़ी के पीछे पेड़ है। तो इस तरह से आप जो है ना, ये ज़मीन है मान लीजिए, ये ज़मीन और इसके भी पीछे झाड़ी है, तो इस तरह से हम लोग सीनरी बनाते समय कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सीनरी बनाते समय बना सकते हैं कि पेड़ आगे पीछे है, ज़मीन है। ठीक है, तो ये आज का लेसन रहा दोस्तों। ये आज का लेसन रहा दोस्तों कि आज हमने क्या क्या सीखे। आज हमने सीखा दिया बनाना। इसमें हमने ओवल का यूज किया, और नीचे से जो हम लोग हाफ राउंड बनाते हैं वो यूज किया। यहाँ भी ओवल का यूज हुआ, यहाँ लौ बनाई हमने, और ये दीपक हमारा बन गया। और ये हमने मोम कैंडल बनाना सीखा। और ये हमने एक फ्रूट का प्लेट जिसमें फ्रूट रखे हैं, इस तरह से हमने ये बनाना सीखा। और फिर हमने यहाँ कुछ ट्री बनाना सीखा, जो ट्री के शेप क्या हो सकते हैं, और आप पेंसिल वगैरह कैसे चला सकते हैं, ये हमने सीखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम आपको कुछ और चीज़ें और बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। और अभी हम बेसिक चीज़ों पर ही रहेंगे, बेसिक जो हमारे आकृतियाँ हैं उनको ही अभी हम ड्रॉ करेंगे। ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो बेसिक जो मजबूत होगा, तो बेसिक अगर मजबूत हो गया तो आगे जाकर आपका ड्राइंग
बढ़िया बनेगा और ड्राइंग बढ़िया मजबूत ड्राइंग बनाएंगे, जो आप बनाएंगे बहुत अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए, और दोस्तों एक बात और, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको, आपका कुछ जाना नहीं है, आपका कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ये फ्री है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा। आप सब्सक्राइब के बटन को प्लीज़ दबाइए, बेल बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और आप अगली वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उसको देख सकें, उसका लाभ उठा सकें दोस्तों। और इसको शेयर जरूर कीजिए। शेयर आप करते हैं तो मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है, आप नहीं सीखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे से आगे भेज दीजिए लोगों को। तो अगर उनमें से कोई सीखना चाहता है तो उसको लाभ होगा, वो सीखेगा। आप दूसरों की मदद कीजिए, उनको मदद कीजिए जो जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है कि वो कैसे और किस गुरु को चुने, कैसे उसको सीखें, आर्ट को सीखें। तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।